नमस्कार साथियों, व्यक्तिगत एवं पारिवारिक वित्तीय योजना के दूसरे पिलर वेल्थ क्रिएशन फॉर फाइनेंशियल सक्सेस में आपका स्वागत है। इसमें भविष्य की उन आवश्यकताओं की चर्चा करेंगे जिसे आप बहुत उत्सुकता पूर्वक इंतजार कर रहे होते हैं। आप चाहते हैं कि भविष्य में इस तरह की घटना घटे, इस तरह की परिस्थिति आए, जैसे बच्चों का एजुकेशन, बच्चों का शादी, घर खरीदना, दुनिया की सैर में जाना, रिटायरमेंट इत्यादि। वर्तमान के अवेलेबल पैसे को भविष्य के खर्च के लिए रखते हैं। यू आर टेकिंग मनी टुडे एंड पुशिंग इट आउट टू फ्यूचर। यू allocate your current resources for future consumption. वेल्थ क्रिएशन एक जर्नी की तरह होता है, जितना जल्दी हो सके शुरू कर देनी चाहिए। आपका केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए, वेल्थ क्रिएशन, और इसे कैसे इंक्रीज करें। इसके लिए सबसे पहले आपको ज्यादा से ज्यादा घंटा काम करना चाहिए। साधारणतया लोग 8 घंटे काम करते हैं, आपको 16 घंटा काम करना चाहिए। जो कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें भी इंटर्नशिप के रूप में या पार्ट टाइम जॉब के रूप में काम करना चाहिए। इससे नॉलेज और स्किल दोनों बढ़ेंगे, जो की टू सक्सेस है। सक्सेस इज प्रेडिक्टेबल। आप सक्सेस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसका कोई रहस्य नहीं है। अगर आप एक ही चीज को, एक ही प्रोसेस को बार बार करते हैं तो एक ही रिजल्ट आएगा। जैसे आप कहते हैं, सूर्योदय पूरब की ओर होता है और सूर्यास्त पश्चिम की ओर, उसी तरह से आप रिजल्ट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आप सभी ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं ताकि पैसे के बारे में कभी चिंता ना हो। आपके पास उतना पैसा होना चाहिए जब आपको भूख लगे तो रेस्टोरेंट जाकर मेन्यू के दाहिने कॉलम देखे बगैर ऑर्डर कर सकें और खुद को और परिवारजनों को तृप्त कर सकें। वेल्थ क्रिएशन में विशेष रूप से 3 पहलुओं पर चर्चा करेंगे। पहला, बजट टू सेव। दूसरा, सेव एंड इन्वेस्ट। तीसरा, फाइनेंशियल गोल सेटिंग। पहला, बजट टू सेव। आपको अपने इनकम का बजट बनाना चाहिए। आपका बजट खर्चे और लायबिलिटी पर नहीं, बल्कि आय और असेट पर आधारित होना चाहिए। आपको अपने आय से कम खर्च करना चाहिए। यदि आय से कम खर्च करते हैं तो बचत ज्यादा करते हैं, और यदि आप अपने आय से, अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च करते हैं तो आपका उधार, लोन, लायबिलिटी बढ़ जाता है। आमदनी 98, खर्चा रुपया नहीं होना चाहिए। आमदनी 98 है तो खर्च 54 होनी चाहिए। इसके लिए आप रूल 50-30-20 का सहारा ले सकते हैं। अपने आय का 50% ऑफ योर इनकम यू मस्ट स्पेंड ऑन नीड्स। जरूरत की चीजों में खर्च करनी चाहिए। 30% ऑन योर वांट्स एंड 20% यू मस्ट सेव फॉर फ्यूचर। जो 20% है साथियों, भविष्य के लिए बचत करनी चाहिए। दूसरा, सेव एंड इन्वेस्ट। बचत का तात्पर्य है कि मौजूदा पैसे को भविष्य के खर्चे के लिए रखना, और इन्वेस्टमेंट का तात्पर्य यह है कि जो पैसा भविष्य के खर्चे के लिए रख रहे हैं, वो पैसा आज जितना सामान खरीद पा रहा है उतना सामान भविष्य में भी खरीद सकने की क्षमता होनी चाहिए, यानी इन्फ्लेशन को बीट करना चाहिए। जिस तरह गेहूं का दाना गेहूं पैदा करता है, राई का दाना राई पैदा करता है, बनाना ग्रोस बनाना, पैडी ग्रोस पैडी, सिमिलरली मनी ग्रोस मनी। मनी वर्क्स फॉर अस व्हेन वी सेव एंड इन्वेस्ट एंड वर्क्स अगेंस्ट अस व्हेन वी बोरो। इसलिए जितना जल्दी हो सके बचत करके इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि कंपाउंड इंटरेस्ट का ज्यादा फायदा मिल सके। रॉन और जॉन जुड़वा भाई होते हैं। रॉन 21 साल की उम्र से ही 2000 रुपया सालाना निवेश
10 साल तक करता है और इसके बाद वह 55 साल की उम्र तक के लिए छोड़ देता है, यानी उसका पैसा और 24 साल तक इन्वेस्टेड रहता है। जॉन 35 साल की उम्र से 2000 रुपये प्रति माह इन्वेस्ट करना शुरू करता है और वह 55 साल की उम्र तक इन्वेस्ट करता है। एक ही ब्याज दर पर दोनों इन्वेस्ट करते हैं। कौन ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, रॉन या जॉन? जॉन, राइट? रॉन 10 साल तक 2000 रुपये इन्वेस्ट करता है तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट 20,000 हुआ, और जॉन 35 साल की उम्र से शुरू करता है, 55 साल की उम्र तक इन्वेस्ट करता है, यानी वो 20 साल इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट 20 इंटू 2000 तो 40,000 हुए। इन दोनों भाइयों में से किसका रिटर्न ज्यादा होगा, रॉन का या जॉन का? आप क्या सोचते हैं? रॉन का, राइट? रॉन का पैसा 10 साल में 29,954 रुपया हो जाता है। वह पैसा 24 साल तक इन्वेस्टेड होता है, जब तक रॉन की उम्र 55 साल नहीं हो जाती। 55 साल की उम्र पर उसका पैसा 2,21,000 हो जाता है। जॉन का 20 साल यानी 55 साल की उम्र पर 98,939 रुपया होता है। 1,22,000 रुपया जॉन को कम मिलता है, जबकि जॉन ने 2 गुना पैसा लगाया था। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वह लेट से इन्वेस्ट करना शुरू किया, जिसका कारण कंपाउंड इंटरेस्ट का भरपूर फायदा नहीं उठा सका। इसलिए आपको भी जितना जल्दी हो सके इन्वेस्ट करना शुरू कर लेना चाहिए, ताकि कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा फायदा मिल सके। असेट जो अप्रिशिएट करता है उसमें हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे गोल्ड या रियल एस्टेट। महंगी कार, महंगी मोबाइल, महंगे वॉचेस, महंगे जूते, महंगे कपड़े इत्यादि में पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इनकी वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिप्रिशिएट करती है। हाउ मच टू इन्वेस्ट एंड वेयर टू इन्वेस्ट? कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? साधारणतया लोग निम्नलिखित इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। पहला इक्विटी, दूसरा डेट, तीसरा गोल्ड, चौथा प्रॉपर्टी और पांचवा कमोडिटी। कमोडिटी और प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि कमोडिटी का प्रचलन हमारे देश में उतना ज्यादा नहीं है। प्रॉपर्टी हमेशा लोन में लेना ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों ही टैक्स डिडक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं। गोल्ड, बचत का 10% गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। गोल्ड में इन्वेस्ट करने के निम्नलिखित तरीके हैं। पहला गोल्ड ETF, दूसरा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, तीसरा गोल्ड बार, चौथा गोल्ड ज्वेलरी और पांचवा गोल्ड म्यूचुअल फंड। इक्विटी एंड डेट, साधारणतया लोग 100 माइनस योर एज रूल फॉलो करते हैं, यानी यदि आपकी उम्र 40 साल है तो आप 100 माइनस 40 यानी 60, तो 60% आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए और 40% डेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने के तरीके: स्टॉक मार्केट, इक्विटी म्यूचुअल फंड ELSS और यूलिप। डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करने के तरीके: बैंक डिपॉजिट्स, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, कंपनी डिपॉजिट्स, PPF, NPS, सुकन्या योजना, सीनियर सिटीजन डिपॉजिट स्कीम,
एंडोमेंट प्लान ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और यूलिप का डेट फंड और बॉन्ड। इन्वेस्टमेंट को असेस करने के लिए रूल 72 का उपयोग कर सकते हैं। इससे यह पता चलता है कि आपका पैसा कितने साल में डबल हो रहा है। यदि आप 6% के ब्याज दर पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा 72/6 यानी 12 साल में डबल होगा। उसी तरह आप यदि पैसे को 8 साल में डबल करना चाहते हैं तो किस ब्याज दर पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? तो इसके लिए 72/8 करेंगे तो 9% की ब्याज दर पर आपको इन्वेस्ट करना होगा। तीसरा है फाइनेंशियल गोल सेटिंग। आपको स्मार्ट गोल सेट करना चाहिए। स्मार्ट का मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। फाइनेंशियल गोल सेटिंग के 2 भाग होते हैं। पहला लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और दूसरा कॉमन गोल्स। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी में मैटरनिटी लीव, जॉब चेंज और रिटायरमेंट आते हैं और कॉमन गोल के अंतर्गत बाइंग अ हाउस, फंडिंग फॉर एजुकेशन फॉर सेल्फ एंड चिल्ड्रन एंड expenses for child marriages। इनमें से हम रिटायरमेंट और चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज की चर्चा करेंगे। रिटायरमेंट यह आज बहुत आवश्यक है क्योंकि पहले का पेंशन स्कीम गवर्नमेंट सर्विस वालों की समाप्त कर दिया गया है। पेंशन के रूप में एनपीएस अवेलेबल है। प्राइवेट जॉब वालों का और बिजनेसमैन का पेंशन स्कीम नहीं है। लॉन्जेटिविटी का बढ़ना, उम्र पहले से बढ़ गई है। 60 साल में रिटायरमेंट हो जाती है और 20-21 साल रिटायरमेंट लाइफ बिना एक्टिव इनकम का होता है। अतः इसे पूरा करने के लिए रिटायरमेंट प्लान में इन्वेस्ट करने की बहुत जरूरत है। आज 21 दिन का लॉकडाउन मैनेज करने के लिए पैसे नहीं है। 21 दिन के लॉकडाउन में खर्चे और ईएमआई मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप कैसे 21 साल का रिटायरमेंट लाइफ मैनेज करेंगे? हाउ विल यू मैनेज योर 21 years ऑफ रिटायरमेंट लाइफ? आपको बहुत गंभीरता पूर्वक इस अवस्था के लिए प्लानिंग करना होगा। चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिजेस। आपके पास पैसे हो या ना हो, आपको अपने बच्चों को एजुकेट करना ही होगा। उनकी शादी भी करानी पड़ेगी। आप इन परिस्थितियों का इंतजार करते रहते हैं। आपको पहले से ही मालूम होता है कि खर्चे होने वाले हैं, अतः इसकी प्लानिंग करनी चाहिए। आप 35 साल के हैं। आपकी एक बेटी है, वह 1 साल की है। आपको मालूम है कि 21 साल में हायर एजुकेशन के लिए पैसे की जरूरत होगी। आप आज ही से बचत करके 21 साल तक इन्वेस्ट करते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा उठाकर आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पैसे की व्यवस्था लोन लेकर के करेंगे। 21 साल बाद आपकी उम्र 56 साल हो जाती है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, 35 साल की उम्र में पैसा कमाना आसान है या 56 साल की उम्र में? आपके पास मात्र 4 साल की नौकरी होती है और इसके बाद आप रिटायर हो जाते हैं। क्या आप बिना एक्टिव इनकम के लोन का ईएमआई और खुद का खर्चा मैनेज कर पाएंगे? अगर आप पहले से इन्वेस्ट करते तो ब्याज आपके इन्वेस्टमेंट पर मिलता। चूंकि आप लोन लेकर के आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं तो ब्याज आप बैंक को दे रहे हैं और इस तरह से ब्याज का डबल इफेक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है। लोन महंगे हैं, चुकाना मुश्किल होता है। अतः ऐसे आवश्यकताएं आपको पहले से पता होता है, उसके लिए
जितना जल्दी हो सके बचत करके इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप वेल्थ क्रिएट करते हैं और आपको वित्तीय सफलता प्राप्त होती है। धन्यवाद।